लेकिन साधना मैंने नहीं छोड़ी। क्यों? और वो साधना में विश्वास रहा क्योंकि कुछ देख लिया था, एक झलकी मिल गई थी, और वो झलकी ही इतनी पावरफुल थी। और क्योंकि क्या होता है, वो झलकी आपकी परमानेंट होती नहीं, वो झलकी आती है और चली जाती है, आती है और चली जाती है। तो पूरा फोकस अगर मैं देखूं, मुझे किस चीज ने अपने पथ पर अग्रसर रखा, कि वो झलकी जो मुझे मिली थी उसको परमानेंट करना है मुझे, बस इतना। वो जो होता है ना कि एक बार आपने इतनी सुंदर कोई चीज देख ली कि अब आपको कुछ भी उससे कम पसंद ही नहीं आएगा, अब आपको वो ही चाहिए। तो वो भी यहाँ पर यही बता रहे हैं कि तुमने कभी भी जो भी, इसीलिए हम योग की साधना में अनुभवों पे भी इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि वो अनुभव जो होते हैं वो आपको और आगे मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। फिर आप बाकी चीजों में उलझोगे नहीं, वो आपको पकड़ नहीं पाती। कुछ कुछ श्लोकों पे योगानंद जी ने क्या किया है, एक टाइटल दे दिया है, जैसे 7-8 श्लोक इकट्ठे करके उनका एक टाइटल दे दिया है। तो आज के जो श्लोक हैं उनका टाइटल पता है क्या है? उनका टाइटल है द लॉर्ड्स प्रॉमिस, द परसेवरिंग योगी अल्टीमेटली इज विक्टोरियस। उन्होंने बोला है कि ये भगवान का वचन है, प्रॉमिस है। मतलब हम इंसानों के प्रॉमिस तो चलो हम मानते हैं कि वो कई बार नहीं अपना निभा पाते, लेकिन जब एक भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं अपने मुंह से कि जो भी योगी है अगर वो अपनी साधना करता रहेगा तो उसको जीतना ही जीतना है, वो अपने लक्ष्य पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ये मेरा वचन है। ये हमारे श्लोक में आएगा। तो ये हमारे जो अब आज जो श्लोक होने वाले हैं, ये उसके ऊपर बेस्ड है। तो हम पहले 33 और 34 दो श्लोक इकट्ठे लेंगे। यहां पर अब अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को कि हे मधुसूदन, मेरा मन इतना चंचल है कि आपने इतना कुछ मुझे इस योग के बारे में बताया, आपने इतना कुछ इस समत्व योग के बारे में आप बता पा रहे हैं, और मैं कभी कभी अनुभव भी करता हूं वो शांति, मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन फिर भी मैं इस चंचल मन के अधीन ही हूं अभी भी। ऐसा लग रहा है कि मैं इसको पकड़ ही नहीं पा रहा हूं, अभी भी मैं वही हूं, और मेरे ऊपर इसका अफेक्ट हो ही नहीं रहा। इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे लग रहा है कि मैं इसको नहीं स्थिर कर पा रहा हूं। और फिर वो कहते हैं कि ये जो मन है ये बहुत ही अधीर है, चंचल है, अड़ियल है, शक्तिशाली है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम वायु के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकते, ऐसे ही मैं इस मन के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूं। और ये जो व्यथा है अर्जुन की, ये हम सबकी व्यथा है, और ये हम सब की, जितने भी लोग साधना कर रहे हैं। और अगर मैं सोचूं, मैं देखूं, अपने पुराने समय में जाऊं, तो बिल्कुल ये सवाल बार बार आता है। होता है ना कि हम, अरे इतने दिन से हम कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, हाँ कुछ कुछ अनुभव होते हैं, कभी कभी लगता है कि बहुत शांति है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि मन फिर वहीं का वहीं, ऐसा लगता है जैसे कहीं एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़े, बिल्कुल वहीं के वहीं खड़े हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, बिल्कुल वहीं पहुंच जाते हैं। क्योंकि मन जब चंचल होता है, मन जब परेशान करता है, तो हम पाते हैं हम बिल्कुल वहीं पे हैं, मूव हुए ही नहीं है। तो ये जो अर्जुन का सवाल है, ये हम सबका सवाल है। ये सब जितने भी योग साधना में शुरुआत करते हैं या इवन बढ़ते भी हैं, सिर्फ नॉविस के लिए नहीं, इवन जो योगी बहुत दिनों से साधना कर रहे हैं उनका भी ये सवाल आता है कि हम इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन अभी तक वो परमानेंट नहीं हुई। हम चाहते हैं कि वो जो स्थिति है वो स्थिर हो जाए हमारे लिए, वो जो शांति की स्थिति है, वो जो समान अवस्था की स्थिति है, वो हमारे लिए बिल्कुल सामान्य, वो कभी ना जाए। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, आती है लेकिन चली जाती है बार। तो यहाँ पर जो योगानंद जी ने बोला, कृष्ण अभी आगे बोलेंगे आगे के श्लोकों में, योगानंद जो बोलते हैं वो कहते हैं कि किसी भी साधक को ये समझना बहुत जरूरी है कि उसने जन्मों जन्मों तक जो है इस मन को चंचल होने दिया है, जन्मों जन्मों तक।
तो वो जो साधना है वो कहीं ज्यादा रही है जहां पे आपने मन को चंचल ही रहने दिया। आपने कभी उसके ऊपर डाला ही नहीं कि मुझे इस पे नियंत्रण करना है, कभी समझा ही नहीं इस मन को। और अब जब तुम साधना करनी शुरू करते हो तो ऑब्वियसली जो तुम्हारा मन की चंचलता की जो साधना हुई हुई है वो कहीं ज्यादा है मन के स्थिर होने की साधना से। ये बात है कि नहीं? ये तो तुमने अभी शुरू की है, तो इसमें समय लगेगा, इसमें बहुत समय लगेगा, तो कभी भी घबराना नहीं है। ये श्लोक बहुत जरूरी है उन सबके लिए जो साधना कर रहे हैं और जिनको लगता है अरे हमें तो कोई रिजल्ट्स मिल ही नहीं रहे, कुछ नहीं हो रहा, हम तो अभी वहीं के वहीं हैं। वो कहते हैं बिल्कुल घबराना नहीं है। आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने एक बार एक एग्जाम्पल ये बताया था कि ये ऐसा कुछ है कि हमने जैसे एक दो नदियां खोदी हुई हैं। जैसे खोदते हैं ना कि एक में पानी जाता जा रहा है जाता जा रहा है, जैसे मैं बोलती हूँ कि यहां से अगर ऊर्जा आती है, अगर हम बोले मेडुला से, तो ऑटोमेटिक ऊर्जा कहाँ जाती है? नीचे जा रही, क्योंकि नीचे का खुदा हुआ है पूरा का पूरा, लेकिन ऊपर नहीं जा रही है। हमें यहाँ ऊपर लेके जाना है, ऊपर लेके जाने के लिए खुदाई करनी पड़ेगी ना। तो जब तक खुदाई पूरी नहीं होगी तब तक तो पानी नीचे ही बहता रहेगा ना, बार बार नीचे बहता रहेगा। जब तक वो अपने आप स्वयं से ऊपर ना जाना पड़े तब तक हमें ये कार्य करते रहना है, घबराना नहीं है किसी भी कीमत। कभी कभी वो कहते हैं कि जब ऐसे विचार मन में आते हैं, योगानंद जी बोलते हैं, तो साधक अपनी साधना को छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा, इससे तो ज्यादा अच्छा है कि मैं साधना को छोड़ दूं। तो उन्होंने बोला है कि जब भी ऐसी स्थिति आए और आपको लगे कि मेरी साधना में कुछ नहीं हो रहा और मैं छोड़ दूं, तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है वहां पे। तो वहां पर फिर से आप अपने गुरु से मिलो, बात करो, सत्संग करो, ध्यान करो, लेकिन छोड़ो नहीं, क्योंकि तुम ये जो कर रहे हो ये सबसे ज्यादा जरूरी है ये, और इसमें समय लगेगा, तुमको धीरज रखना है इस बात। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, उन्होंने बोला जैसे गोताखोर होते हैं जो समुद्र में डुबकी लगाते हैं, वहां से वो मोती और सब हीरे जवाहरात निकालने के लिए। तो वो कहते क्या मिल जाते हैं क्या मोती एक ही बार में, एक डुबकी में? वो एक डुबकी लगाए, दो डुबकी लगाए, तो क्या एक दो डुबकियों में मिल जाएंगे? नहीं मिलते ना मोती, उसको बार बार वो डुबकी लगानी पड़ती है, कई बार लगानी पड़ती है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको भी, आपके मोती कहाँ छुपे हुए हैं? आपके अंदर। आपको भी बार बार साधना से वहां पे डुबकी मारनी होगी जब तक आपको वो मोती नहीं मिल जाते। फिर जब अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को कि ये मन तो इतना चंचल, अड़ियल और शक्तिशाली है और बिल्कुल मैं इसे नियंत्रण नहीं कर पा रहा, जैसे हम वायु को नियंत्रण नहीं कर सकते, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पर कभी कभी जो है साधक को ऐसा लगता है कि शायद जो मन का चंचलपन है, जो मन की रेस्टलेसनेस है, जो मन इतना शक्तिशाली है, वो मेरी साधना के आगे ज्यादा बड़ा है। तो मन कहीं ज्यादा बड़ा लगने लगता है। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है, when the bad habit of restlessness is conquered by the stronger habit of tranquility that is acquired by enthusiastic long continued yoga practice। मतलब पहले उसको क्या लग रहा है साधक को कि रेस्टलेसनेस कहीं ज्यादा है, चंचलता बहुत पावरफुल है, और जो मेरी साधना है वो छोटी है। लेकिन वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जब तुम धीरज, यहाँ पे पेशेंस और परसेवरेंस दो चीजों का बहुत दिया गया है, कि धीरज से जब तक तुम को ये विश्वास रहना चाहिए कि जो तुम्हारी साधना है वो तुम्हारे चंचल मन से कहीं बड़ी है, प्रोवाइडेड तुम उसको करते रहो। अभी वो लग रहा है कि वो छोटी है तुम्हारे मन के आगे, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम्हें बस धीरज रखना है यहाँ पे। और फिर वो कहते हैं कि कई बार साधकों को, उन्होंने अनुभव भी किया होगा उस शांति का, उन्होंने अनुभव भी किया होगा, ऐसे कुछ अनुभव हुए होंगे जो बहुत शक्तिशाली उनकी जिंदगी में रहे होंगे, लेकिन फिर भी क्या होता है जब संसार की परिस्थिति आती है तो उसको लगता है ये बहुत बड़ी हो गई। या वो बोलते हैं कि कोई वासना या इच्छा तुम्हारे मन को एकदम पकड़ लेती है, जकड़ लेती है, जो वर्ल्डली मैटर्स हैं तुम्हारे दिमाग को ऐसा लगेगा उन्होंने आपके ऊपर कब्जा कर लिया। उस समय साधक को क्या करना है, उसको वापस से, उसको जो भी साधना में पहले अनुभव हुए होंगे, उसने कभी तो शांति महसूस की होगी, कभी तो उसको ऐसा रहा होगा कि बहुत अच्छा लगा होगा साधना करके,
तो उसे बार बार उसको याद करना चाहिए, वो जो पहले हो चुका। यहाँ पे स्टेप्स बताए जा रहे हैं कि जब भी आपके ऊपर थॉट्स का इन्वेजन हो, किसी सिचुएशन का इन्वेजन हो जाए आपके माइंड पे, तो आपको क्या याद करना है? अपनी साधना में हुआ कोई पुराना अनुभव। और ये बात वो बिल्कुल सही है। मैं आप लोगों को ना, मतलब मैंने जब ये पढ़ा तो मैं बिल्कुल अपने उससे रिलेट कर पाई। आप लोगों ने सबने ऑलमोस्ट मेरी बुक पढ़ी है, और मैंने शेयर किया है कि कई बार, मतलब दीक्षा तो बाद में हुई, उससे पहले ही मुझे बहुत सारे कुछ बहुत अच्छे अनुभव हुए थे। और एक चीज क्लियर हो गई थी कि वो जो अनुभव थे उनके आगे संसार, मतलब अगर पूरा संसार भी मिल जाता वो बेकार था। ये चीज माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गई थी। तो जब भी कभी भी मेरे पास ऐसा कोई स्थिति आती थी, कोई परिस्थिति आती थी जो लगता था कि परेशानी की है, लेकिन साधना मैंने नहीं छोड़ी। क्यों? और वो साधना में विश्वास रहा क्योंकि कुछ देख लिया था, एक झलकी मिल गई थी, और वो झलकी ही इतनी पावरफुल थी। और क्योंकि क्या होता है, वो झलकी आपकी परमानेंट होती नहीं, वो झलकी आती है और चली जाती है, आती है और चली जाती है। तो पूरा फोकस अगर मैं देखूं, मुझे किस चीज ने अपने पथ पर अग्रसर रखा, कि वो झलकी जो मुझे मिली थी उसको परमानेंट करना है मुझे, बस इतना। वो जो होता है ना कि एक बार आपने इतनी सुंदर कोई चीज देख ली कि अब आपको कुछ भी उससे कम पसंद ही नहीं आएगा, अब आपको वो ही चाहिए। तो वो भी यहाँ पर यही बता रहे हैं कि तुमने कभी भी जो भी, इसीलिए हम योग की साधना में अनुभवों पे भी इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि वो अनुभव जो होते हैं वो आपको और आगे मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। फिर आप बाकी चीजों में उलझोगे नहीं, वो आपको पकड़ नहीं पाती। आपको ऐसी चीज में रस आ जाता है कि बाकी चीजें बेरसी हो जाती, उनमें मजा आता ही नहीं है। तो वो कहते हैं जब भी कभी ऐसा हो कि तुम्हारे ऊपर कोई परिस्थिति या कोई मन की वासना तुम्हें घेर ले, तो याद करना बार बार उस स्थिति को जो तुमने ध्यान में कभी अनुभव की होगी, और वो ही तुम्हें उस पे रहना, उसके बारे में सोचना, बजाय कि तुम अपनी वासनाओं और परिस्थितियों की तरफ झुक जाओ। और जो अर्जुन कह रहा है कि ये जो वायु है ये इतनी चंचल है, जैसे वायु को हम नहीं पकड़ पाते। और यहाँ पे योगानंद जी बोलते हैं कि देखो, अर्जुन बोल रहा है कि हम वायु को कंट्रोल में नहीं कर पाते। ये वायु भी क्या है हमारे लिए? वो वायु एक तरह से अगर हम देखें तो हमारी ब्रीदिंग है। और हमारे जितने भी एंशंट, जो हमारे मुनीज, हमारे ऋषि लोग रहे हैं, उन्होंने क्या जाना कि मन को अगर कंट्रोल करना है, और ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं, तो किससे करना है? ब्रीदिंग से। दैट इज द राइट वे। मतलब मन को कंट्रोल करने के लिए आपको वायु को कंट्रोल करना होगा। तो देखा जाए तो अर्जुन की बात में भी एक थोड़ा सा वहां पे लॉजिक है, कि वो कह रहा है जैसे वायु को नहीं कंट्रोल कर सकते, ऐसे ही मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं वायु को कंट्रोल करके तुम मन को कंट्रोल कर सकते हो। कौन सी वायु को कंट्रोल करके? अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर। और वही प्राणायाम होता है कि हम कैसे ब्रीद करते हैं। और क्रिया योग उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे राइट ब्रीदिंग के थ्रू हम अपने मन को, और वो कहते हैं सिर्फ कॉन्शियस माइंड नहीं, अभी तो हम किससे परेशान है? हमारे कॉन्शियस माइंड से। जो हमारा कॉन्शियस माइंड हमें इतना परेशान करता है, कहते उसके नीचे सब कॉन्शियस माइंड है। कितनी सारी चीजें हैं जो तुम्हें याद भी नहीं है, अनकॉन्शियस है। वो आएंगी, उनको कैसे झेलोगे? तुम अभी तो कॉन्शियस को ही झेल नहीं पा रहे हो। तो क्रिया योग तुम्हें इतनी शक्ति देता है कि तुम कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, जो कुछ भी है जो तुम्हारे अचेतन मन में है, वो भी तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा। बस तुम्हें चलते जाना है और करते जाना है, अपनी साधना को करते रहना है। तो ये थे हमारे 33rd और 34th श्लोक जो अर्जुन ने सवाल किए थे कृष्ण को। और फिर 35th और 36th श्लोक हम फिर से इकट्ठे लेंगे, जहां पर कृष्ण अर्जुन को अब आंसर कर रहे हैं। देखो, यहाँ पे वो कहते हैं कृष्ण अर्जुन को कि ओ महाभाव। महाभाव किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को। कि माना कि जो मन है वो बहुत चंचल है, वो बहुत ही अधीर है, लेकिन योग, योग अभ्यास और वैराग्य से इस मन को नियंत्रण में लाया जा सकता है। ये है हमारा 35वां श्लोक। ठीक है ना? माना कि मन बहुत ही अधीर और चंचल है,
लेकिन योग अभ्यास और वैराग्य से इसको नियंत्रण में लाया जा सकता है। और 36वें श्लोक में वो कहते हैं कि ये मेरा वचन है अर्जुन, वही जो हमने पहले बात की थी, यहां पर वो वचन दे रहे हैं 36 श्लोक में अर्जुन को कि योग मुश्किल लगेगा उसको जिसका मन नियंत्रण में नहीं है। किसके लिए मुश्किल है योग? जिसका मन नियंत्रण में नहीं है। लेकिन अगर वो इस रास्ते पर चलता रहेगा बिना घबराए धीरज के साथ, तो ये मेरा वचन है कि वो जरूर एक दिन सफलता पाएगा। ये हमारा 36 श्लोक है। आप लोग इस चीज का याद भी कर सकते हैं कि हमारा गीता का जो 6ठा अध्याय है उसका जो 36वां श्लोक है, उसमें कृष्ण ने अर्जुन को वचन दिया है कि अर्जुन, जो भी इस रास्ते पर चलेगा सही तरीके से, सही विधि अपनाकर, चाहे उसका मन कितना भी चंचल क्यों ना हो, ये मेरा वचन है कि वो जरूर एक दिन इस मन को जीत लेगा। यहां पर अब देखो, मैं पहले यहां पे पढ़ती हूँ जो योगानंद जी ने बोला है और फिर हम इसको हिंदी में समझ लेंगे। वो कहते हैं, ओ माइटी आर्म्ड डिवोटी मेड इन द इमेज ऑफ स्पिरिट, no doubt the mind is restless and difficult to control, but there are two ways to subdue it. First, by meditation, the mind must be taught to regain its natural power. And second, at the same time, mind must be dispassionately disengaged from desires for pleasures of this world. देखो, पहले वो क्या कह रहे हैं, दो चीजें क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मन को हम कैसे नियंत्रण में लाएंगे। एक तो ध्यान के द्वारा। ध्यान से क्या होगा? हमें माइंड को ट्रेन करना होगा, इस मन को सिखाना होगा कि ये इसकी नेचुरल पावर क्या है। उसकी नेचुरल पावर है शांत होना। अब देखो, अब हम इसको एक समझते हैं। एक मैं यहाँ पे ना कोशिश करती हूँ वो करने की। आप ऐसा सोचो, एक इमेजिन करो एक पिक्चर कि बीच में मन है, ठीक है? ये हमारा मन है मेरे दोनों हाथों के बीच, ठीक है? और हाथ के इस तरफ है शून्य, या इसको हम जो भी बोलना चाहें, सुपर कॉन्शियस बोलना चाहें, मुझे शून्य सबसे अच्छा शब्द लगता है। यहां कुछ नहीं है, निराकार है। फिर है मन, और फिर है शरीर और संसार, ठीक है? तो ये हाथ के बीच में मन है, मन के इस तरफ शून्य है, और मन के इस तरफ शरीर और संसार। अभी क्या हुआ है, ये जो मन है वो पूरा इसकी तरफ टिल्टेड है। किसकी तरफ? इस शरीर और संसार, इंद्रियां और संसार, पूरा इसका ध्यान। और जन्मों जन्मों तक हमने उसको वही, उसकी ट्रेनिंग हुई है। क्या ट्रेनिंग हुई है मन की? इधर। मन क्या है? मन इन दोनों को जोड़ने वाला है। मन एक संबंध है, किसके बीच में? शून्य और संसार के बीच, ठीक है? ये मन है। इसको लिटरली मत लेना, इसको समझने की कोशिश करना कि मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ, ठीक है? अब क्या है कि मन पूरा इधर टिल्ट हुआ है, तो वो क्या बोल रहे हैं, पहले तुम्हें क्या करना होगा? सबसे पहले तुम्हें मन को साधना होगा कि वो इस तरफ आ जाए। वो जो पूरा ऐसे टिल्ट हुआ है, तो साधना के तरफ से हमें इसको वापस इसकी तरफ टिल्ट करना है। क्योंकि नेचुरल का क्या मतलब है? स्वभाव। स्वभाव का क्या मतलब है? जो बिना किसी स्वयं में स्थित होना, जो ऊपर से नहीं आया है, जो मेरा, जो मैं हूं। तो मन असल में क्या है? मन असल में शून्य ही है। वो शून्य से ही आ रहा है ना? हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो शून्य है वो उसके रूट्स हैं उस पेड़ के, और जो पत्ते और शाखाएं और सब कुछ है वो ऊपर का है, लेकिन असली चीज कहाँ है? यहाँ पर है। तो अभी क्या हो गया है, मन पूरा नकली चीजों की तरफ उसका वो हो गया है। तो हमें उसको वापस से ट्रेन करके यहाँ पे लाना पड़ेगा, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? उसके लिए हमें क्या करना है? ध्यान करना है। उसके लिए हमें साधना करनी है, उसको इस तरफ टिल्ट करने के लिए। तो वो बोल रहे हैं ये है पहली चीज, ध्यान। और फिर दूसरी चीज उन्होंने क्या बोला कि किस चीज? ध्यान का अभ्यास। और दूसरी चीज उन्होंने बोली वो है वैराग्य। वैराग्य का क्या मतलब है कि जब तुम मन को टिल्ट कर रहे हो इस तरफ, तो क्या यहाँ पे जो पहले की ट्रेनिंग है शरीर और संसार और इंद्रियों की, क्या वो उसको खींचना बंद कर देंगी? नहीं बंद करेंगी, है ना? इंद्रियां तो अभी भी इधर खींचेंगी, संसार इधर भी खींचेगा। तो अभी वो क्या पाएगा
अपने आप को जो साधक है कि वो इधर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर इधर खींच रहे हैं, फिर इधर जाता है, फिर वो चीजें इधर खींच रही हैं। तो तुम्हें वैराग्य की भी जरूरत है। और वैराग्य का क्या मतलब है कि संसार की चीजों से अपने मन को इधर मोड़ना, उसको इग्नोर करना। देखो, राग है संसार की यात्रा का मार्ग, और विराग्य है संसार की तरफ उल्टा मार्ग कर लिया, है ना, उसकी तरफ पीठ कर ली हम, है ना, राग और विराग। तो वैराग्य का क्या मतलब है कि अब संसार से पीठ करनी होगी। तो एक और जैसे वो बोलते हैं कि सुबह जैसे पक्षी अपने घोंसलों से उड़ जाते हैं, है ना, सुबह जाते हैं अपना जो भी खाना वाना इकट्ठा करने के लिए, और शाम को घोंसलों में वापस आ जाते हैं। तो घर कहाँ है उनका? वो घोंसला। तो सुबह उड़कर गए, लेकिन शाम को वापस उड़ के घोंसले की तरफ आ गए। तो वो कह रहे हैं ये तुम्हारा घोंसला है, ये जो शून्य है ये तुम्हारा घोंसला है, इससे उड़ के तुम इधर आ गए थे, अभी वापस तुम अब मुख को मोड़ लो, अपनी दृष्टि को मोड़ लो, उल्टा कर लो। तो वो हो गया तुम्हारा वैराग्य। तो अभ्यास और वैराग्य दोनों को ही साथ में साधना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम सोचोगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ अभ्यास करूं, योग अभ्यास करूं, वो काफी नहीं है। क्योंकि क्या होगा, संसार बहुत स्ट्रांग है, माया बहुत स्ट्रांग है, वो तुम्हें वापस खींचेगी। तो और वो कहते हैं, ओशो तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि अभ्यास भी तुम ठीक से तभी कर पाओगे जब तुम्हारे अंदर वैराग्य होगा। बिना वैराग्य के तुम अभ्यास कर ही नहीं पाओ, तुम्हारा अभ्यास भी ढंग से नहीं होगा। देखो, यहाँ पे ना उन्होंने बहुत अच्छा बोला है, मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। वो कहते हैं, वैराग्य को पहले समझ लो, क्योंकि जिसे वैराग्य नहीं है वह अभ्यास नहीं कर पाएगा। वैराग्य होगा तभी अभ्यास होगा, वैराग्य होगा तभी तुम विधि खोजोगे, मार्ग खोजोगे, टेक्निक खोजोगे कि हम कैसे घर वापस पहुंच जाएं, हम कैसे लौटें, जिससे हम बिछुड़ गए हैं उससे हम कैसे मिलें, जिसके बिछुड़ने से हमारे जीवन का सारा संगीत समाप्त हो गया, जिसके बिछुड़ने से जीवन की सारी शांति खो गई, जिसके बिछुड़ने से खोजते हैं तो बहुत लेकिन उसे पाते नहीं, उस आनंद को, उस परमात्मा को किस विधि से, किस मेथड से हम पाएं। यह तब सवाल उठेगा, यह तब तुम्हारे अंदर जिज्ञासा जागेगी जब वैराग्य होना शुरू हो जाएगा। तो पहले वैराग्य होना होगा, उसके बाद ही अभ्यास होगा, है ना। तो वो कहते हैं कि अगर तुमको वैराग्य नहीं होगा तो क्या होगा, तुम देखो कभी कभी, और इन्होंने यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी चीज बताई है, कभी कभी हम कोई ना राग छोड़ देते हैं और हमें लगता है कि हम वैरागी हो गए। जैसे सपोज किसी एक आदमी को एक स्त्री से प्रेम है, ठीक है, अब उसने सुना वैराग्य, उसने बड़े गीता सेशंस अटेंड करे, सत्संग में आ गया, उसने सोचा वैराग होना चाहिए, उसने बोला ये जो है ना लेडी, मैं इसके प्यार में पागल हो रहा हूं, अभी तो मुझे इसको छोड़ देना, तो अभी मैं थोड़ा सा ना वैरागी हो जाता हूँ। तो वो छोड़ेगा, और लेटेस्ट से उसने जो भी किया उसने उस स्त्री को छोड़ दिया। लेकिन वो कहते हैं यहाँ पे बड़ा केयरफुल रहना है, तुम एक स्त्री को छोड़ोगे लेकिन स्त्री को नहीं छोड़ पाओगे। समझ रहे हो, वो इसको छोड़ेगा लेकिन वो कुछ और पकड़ लेगा। अब हो सकता है वो कुछ और पकड़ ले, हो सकता है किसी दूसरी स्त्री को ही पकड़ ले, हो सकता है वो अपने किसी घर के किसी और मेंबर को पकड़ ले। यहाँ पे वो ये बोलते हैं कि इवन जैसे जो संत साधु होते हैं, वो भी, उनके बारे में भी जिन्होंने समझा नहीं है, वो क्या करते हैं, अपने परिवार को छोड़ देते हैं, वहां से वैरागी हो गए, फिर किसको पकड़ लेते हैं, फिर वो आश्रम पकड़ लेते हैं, फिर वो अपने शिष्यों को पकड़ लेते हैं। तो आपने एक राग छोड़ के आपने दूसरा राग पकड़ लिया। तो आपको हमेशा ये देखना है कि मैं ये गलती तो नहीं कर रहा, मैं सोच रहा हूं कि मैं, और हमारा मन हमें ना बहुत जल्दी बताने लगेगा कि अरे तू तो बड़ा वैरागी हो गया, तेरे को तो बहुत, तूने तो छोड़ दिया, नॉट रियलाइजिंग कि मैंने वो छोड़ा और ये पकड़ ली। तो कुछ ना कुछ तुम पकड़ने वाले हो। तो इस चीज में बहुत सारे लोग फंसते हैं, बहुत सारे लोग, है ना, कि एक सुख की व्यर्थता को तो जान लिया, लेकिन एक सुख की व्यर्थता को जानने से क्या होगा कि अगर तुमने सुख की व्यर्थता को नहीं जाना, एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, दूसरे को छोड़ा तीसरे को पकड़ा, और ये बहुत होता है। हम सिर्फ रिप्लेस कर लेते हैं चीजों को और कुछ नहीं करते।
यहाँ पे ना ओशो बताते हैं कि एक बार एक आदमी साइकोलॉजिस्ट के पास, एक आदमी गया, उसकी वाइफ की डेथ हो गई। तो उसने जाके अपने उसको साइकोलॉजिस्ट को बोला कि ऐसा है कि अ, मैं अब दूसरी शादी करना चाहता हूँ, मैं अब दूसरी शादी करना चाहता हूँ, और आपके बारे में आपका क्या ख्याल है, मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उसने बोला कि अगर तुम पूछने आए हो शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो इसका मतलब तो तुम करना चाहते हो। तो उसने बोला, फिर साइकोलॉजिस्ट ने पूछा, अच्छा ये बताओ तुम्हारी पुरानी शादी कैसी रही, कैसी थी। कहता है, अरे पूछो मत, बहुत दुख था, मतलब बहुत परेशान था मैं अपनी पत्नी से। चलो अब तो उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन जरा सा भी सुख नहीं भोगा। तो उसने बोला, लेकिन फिर भी तुम दूसरी शादी करना चाहते हो। उसने बोला, हाँ, कि उम्मीद है कि अगली पत्नी अच्छी मिलेगी, अगली पत्नी तो अच्छी मिल जाएगी, वहां पे मुझे सुख मिल जाएगा। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है। वो कहते हैं, मेरा बस इस बारे में यही ख्याल है कि अनुभव के ऊपर आशा की विजय हो रही है, अनुभव के ऊपर आशा की विजय हो रही है ना। अनुभव क्या बता रहा है कि बहुत दुख मिला था शादी में, लेकिन आशा क्या बता रही है, नहीं, शायद आगे सुख मिल जाएगा, आगे सुख मिल जाएगा। तो हम इसी में रहते हैं। तो क्यों हम इसके बारे में इतनी बात कर रहे हैं कि जब तक आपको ये पूरा 100% विश्वास नहीं हो जाएगा कि संसार में पाने को कुछ भी नहीं है, कुछ भी, जितने भी, जो भी हमने सुखों को भी जाना है, अगर हम उन्हें ध्यान से देखेंगे, वो सुख भी पाने के लिए आपने बहुत सारे दुख झेले होंगे। जो भी सुख है आपकी लाइफ में, आप सोच के देखो। और ये मैं चाहूंगी कि सब लोग ये एक्सरसाइज करें कि हमारी जिंदगी में हमको क्या लगता है कि कौन से सुख हैं, और देखो उन सुखों को पाने के लिए आपने कितने दुख झेले हैं। जैसे अगर आपने पैसा कमाया है, कितने दुख झेले हैं, कितने बॉसेस की गालियां सुनी है, कितने बिजनेसेस में मार खाई है, कितनी मेहनत की है, कितना अपने आप को दुख दिया है उस पैसे को पाने के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा ये रिश्ता चल रहा है, उस रिश्ते को चलाने के लिए, उस रिश्ते को निभाने के लिए आपने कितना अपने आप को सप्रेस किया है, कितना अपने आप को मारा है, कितनी आपने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, तब जाके वो रिश्ता निभ रहा है। कोई भी, आप कुछ भी देख लो। और जिसको हम सुख समझते हैं, वो सिर्फ दो दुखों के बीच का बस एक थोड़ा सा एक समय होता है, बस एक दुख समाप्त हुआ और इससे पहले कि दूसरा दुख आए, उसके बीच का जो बस थोड़ा सा गैप होता है ना, उसको हम सुख सोच लेते हैं। और हम बस उसी सुख के पीछे भागते रहते हैं, ये बिना जाने कि उसके दोनों तरफ दुख ही जुड़ा हुआ है। और ये बहुत समझने की बात है। एक ना बुद्ध दो तीन तरह की साधना करवाते थे अपने भिक्षुओं को। एक तो उनके पास जब भी कोई भिक्षु आता था तो वो उसको बोलते थे कि तुम 3 महीने मरघट पर जाके रह के आओ। मरघट मतलब शमशान घाट पे, कि जहां पर रोज मुर्दे जलते हैं, कि तुम देख लो। और वहां पे हर तरह के मुर्दे आते हैं, है ना। जो बहुत धनी था वो भी आया है, जिसका बहुत नाम था वो भी आया है, जो बहुत एजुकेटेड था वो भी आया है, और जो बहुत गरीब था वो भी आया है। मतलब चाहे वो गरीब था, चाहे वो अमीर था, चाहे वो पढ़ा लिखा था, चाहे वो अनपढ़ था, सब एक ही जगह पहुंचते हैं, मरघट में सब एक हो जाते हैं। तो एक तो ये साधना कराते, दूसरी वो साधना कराते थे, वो कहते थे कि जैसे जैसे भिक्षु थे, और एक और क्या होता है आपको पता है, काम वासना जो होती है मनुष्य में वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो उनका जो स्त्री के तरफ आकर्षण होता है, तो उसके लिए बोलते थे कि जब भी तुम किसी स्त्री को देखो, तो तुम क्या देखते हो, तुम सिर्फ उसकी चमड़ी देखते हो। हम चमड़ी देख के ही तो उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। जिसकी स्किन बड़ी स्मूथ होगी, गोरी होगी, नैन नक्श अच्छे होंगे, उसके पीछे तुम अट्रैक्ट हो रहे हो। कहते सिर्फ वहां पे मत रुको, साधना करो, उसके नीचे देखो। देखो उस चमड़ी के नीचे क्या है, उस चमड़ी के नीचे क्या है, मांस मज्जा। मांस मज्जा और अंदर देखो तो तुमको क्या मिलेगा, वहां पे मल मिलेगा। हर शरीर के अंदर क्या भरा हुआ है, अंदर मल, रक्त, मांस मज्जा, यही सब भरा हुआ। अगर सोच के देखो, हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं, शरीरों की जगह अगर हमारी आंखें ऐसी होती तो शरीर के अंदर देख सकती हैं, तो क्या अट्रैक्शन रह जाता, कोई अट्रैक्शन रह जाता। तो हमेशा वो ये बोलते थे। ऐसे ही ओशो ने बताया कि उनके एक फ्रेंड थे जो बहुत, कहा जहां सुंदर स्त्री देखी उसके पीछे हो लेते थे। तो उनको बड़ा शौक था। तो एक बार क्या हुआ, ओशो ने उनको बोला कि चलो मैं तुम्हें ना कहीं लेके जाना चाहता हूँ।
उन्होंने बोला कहाँ लेके जा रहे हो? कहते चलो तुम मेरे साथ। तो वो उनको वहां पे मॉर्ग में ले गए। कहते ये कहाँ लेके जा रहे हो? कहते नहीं, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तो उनके एक और जानकार थे, जो डॉक्टर थे, जो पोस्टमार्टम करते थे। तो वो कहते अरे यहाँ पे तो अंदर घुसे, यहाँ तो बहुत बदबू आ रही है। कहते नहीं नहीं, तुमको स्त्रियां बहुत पसंद है ना, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि स्त्री होती कैसी है। और कहते वो भागे और ओशो ने एकदम उनका टाइटली हाथ पकड़ लिया कि आज तो मैं तुम्हें सब दिखा के ही छोड़ूंगा। और अंदर वहां पे ऐसे ही दो स्त्रियां की वो गई थी, जान गई थी। तो उनकी बॉडीज को काट के छोड़ा हुआ था। तो वो कहते अब देखो ये अंदर क्या है। तो वो पूरी पेट की अंतड़ियां निकली हुई थी, पूरा सब कुछ अंदर क्या है, सब मल और इतनी बदबू वहां पे। कहते देखो ये है स्त्री, इसको देख लो अंदर से, है ना। अब देखो ये जो चीजें हैं ये संसारियों के लिए नहीं है, है ना। वो तो देखना चाहते हैं जो बाहर से ही देखना चाहते हैं। ये बात क्यों हो रही है? साधक के लिए। जो साधक अब वापस घर जाना चाहता है। अगर आप संसार की तरफ जाना चाहते हैं तो ये सेशन यहीं पे छोड़ दो। है ना। लेकिन अगर वापस घर की तरफ जाना है तो ये सुनो। और ओशो ने क्या बोला? ओशो ने तब से एक नई मेडिटेशन निकाली बुद्ध की, उससे उसको वो बोलते हैं एक्सरे मेडिटेशन। ये हम भी करेंगे कभी एक बार। वो कहते हैं एक्सरे मेडिटेशन क्या है कि किसी भी चीज को बस ऊपर ऊपर से मत देखो कि वो कैसी दिख रही है। तुम हर चीज को ऊपर से देखते हो। कहते अंदर झांको। कोई भी चीज लो, तुम जिस चीज को सुख मानते हो उसको भी अंदर और अंदर घुस जाओ, और अंदर घुसो, और अंदर घुसो। फिर तुमको समझ में आएगा कि ये है क्या। ऐसे ही तुम्हारे अंदर वैराग्य उत्पन्न होगा। जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि संसार में सच में कुछ पाने को नहीं है, कुछ जानने को नहीं है, कुछ है ही नहीं, तभी तुम वैराग्य में आओगे। तभी तुम अपने ध्यान अभ्यास को, अपनी साधना को अच्छे से कर पाओगे। अगर ऐसा नहीं करोगे, तुम्हारे अंदर, तुमको जब तक लगता रहेगा कि संसार में ही सुख है, तब तक तुम्हारी साधना भी काम नहीं आएगी। हाँ ठीक है, चलो तुम्हारा एक रास्ता शुरुआत हो जाएगी, कुछ तो होगा। लेकिन असली काम तभी आएगा, पहले वैराग्य और फिर अभ्यास। ये दोनों तभी साथ साथ चलते हैं। देखो वैराग्य का उन्होंने एक और बहुत अच्छी, बहुत सुंदर व्याख्या की है। वो कहते हैं वैराग्य का अर्थ है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है इस संसार में जिसके लिए मैं कल एक और दिन भी जीना चाहता हूं। कुछ भी ऐसा नहीं बचा। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे पाए बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। जब तुम टोटल वर्थलेसनेस, मीनिंगलेसनेस इस संसार की देख लोगे, उसी दिन तुम जो है वैराग्य में तुम्हारे लिए वो फलित होगा। और फिर क्या होता है? वो कहते हैं वैराग्य तो बहुत लोगों में पैदा होता है। ऐसा नहीं है कि सब में वैराग्य पैदा नहीं होता, पैदा हम सब में होता है। कितनी सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं हमारी जिंदगी में कि हमें लगता है कि अरे यार कुछ नहीं रखा, कितना बेकार है सब कुछ। लेकिन फिर क्या होता है? बस वो मोमेंट्री होती है, उसके बाद हम फिर वापस राग में डूब जाते हैं। तो वैराग्य की सिचुएशन सब में आती है, लेकिन उसको वो लंबा नहीं खींच पाते, उसको ठीक से देख नहीं पाते, फिर से राग उसको ढक देता है। तो जब भी वो कहते हैं जो भी साधना करना चाहता है, जब भी तुम्हारे जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आए जहां पे वैराग्य उत्पन्न हो, जहां पे तुम्हें मीनिंगलेसनेस दिखाई दे, जहां तुम्हें वर्थलेसनेस दिखाई दे, उसी दिन अभ्यास शुरू कर देना। अभ्यास से क्या करना होगा? उस वैराग्य को स्थिर करना होगा। देखो फिर से समझ लो, वैराग्य तो आया लेकिन मैंने उसको स्थिर ही नहीं किया। वो वैराग्य फिर से राग में पलट गया, फिर क्या फायदा हो? तो पहले वैराग्य और फिर ध्यान का अभ्यास, फिर साधना, ताकि वो वैराग्य बना रहे मेरे जीवन में, बना रहे, चला ना जाए। वो कहते हैं देखो अपनी जिंदगी में तुम किस किस चीज में रस लेते हो, किन चीजों में तुम्हें अभी भी रस आता है, देख लो ध्यान से उस चीज को बहुत अच्छे से। फिर से वही एक्सरे मेडिटेशन। क्योंकि क्या होता है, बहुत आकर्षण होता है चीजों का। जब आकर्षण लगे तो बजाय कि तुम उस अट्रैक्शन को देख के उसमें बह जाओ, उसको देखना शुरू करो ध्यान से। जैसे उन्होंने ना एक एग्जांपल दिया, कहते सपोज तुम अपने लवर को मिलते हो, बिलवर्ड, कोई तुम्हारी प्रेयसी है, बड़ा प्यार है, बड़ा अच्छा लगता है उसका ना हाथ हाथ में लेना। होता है कि नहीं? सबको बड़ा अच्छा लगता है हाथ में लेना। कहते जब हाथ हाथ में लो, छोड़ना मत उसके बाद,
उसको बोलना आज तो मैं इसको अच्छे से लेके ही रखूंगा, पकड़े रखना, पकड़े रखना, छोड़ना मत बिल्कुल भी। कहते फिर क्या होगा, थोड़ी देर के बाद पसीना आना शुरू हो जाएगा, उसका भी हाथ पसीनेगा और तुम्हारा भी हाथ में भी पसीना आएगा। कहते फिर भी मत छोड़ना, पकड़े रखना, देख लेना कि क्या है, इस हाथ को पकड़ने के पीछे पागल हो रहे हो और है क्या, पसीना आ रहा है वहां, है ना। ऐसे एक एक चीज। और ऐसे ही उन्होंने एक बताया कि जैसे हम बुद्ध की एक स्टोरी तो जानते हैं कि जब उन्होंने किसको देखा था, मृत आदमी को, और एक बूढ़े को और एक बीमार आदमी को। तो ओशो बताते हैं एक और घटना घटी थी, क्योंकि बुद्ध क्या थे, वो भी तो राजकुमार थे, और आपको पता है राजमहल में क्या होता है, नाच गाने मदिरापान, मतलब राजाओं का, एक जो क्षत्रिय होते हैं उनका ये भी तो एक तरीका होता है अपना एंजॉय करने का लाइफ। तो वो कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ, ऑब्वियसली बुद्ध भी यंग ही थे, और सब सुंदर से सुंदर नर्तकियां बुलाई जाती थी, तो रात भर ये अपना मदिरा पान और नाच वाच चलता था। तो कहते हैं एक दिन क्या हुआ कि बुद्ध की सुबह सुबह नींद खुल गई कुछ, जनरली तो वो भी देर से उठते थे। अब पता नहीं ये स्टोरी देखो, यहाँ पे हमें सीखना है, पता नहीं ये स्टोरी सच है या बनाई हुई है, लेकिन सीख बहुत अच्छी है। तो कुछ 4 बजे के करीब बुद्ध की आंख खुली। जब आंख खुली तो देखा कि वो गिरे पड़े हैं, और वो जितनी भी नर्तकियां थी वो सब वहीं पे गिरी पड़ी हैं, बेहोश हुई पड़ी हैं, और सबने पिया हुआ था। और अगर आप किसी ने ऐसी कोई पार्टी अटेंड की हो, या अपने बच्चों की अटेंड की हो, या देखा हो कि एक इस तरह की जब पार्टी होती है तो कमरे का क्या हाल होता है और बच्चों का क्या हाल हो रहा होता है, तो आप लोगों को पता होगा। वहां पे उल्टियां पड़ी हुई हैं, उन्होंने देखा वो नर्तकियां जो हैं उसी उल्टी में पड़ी हैं, किसी के कपड़े उल्टे हुए हुए हैं, वो जो पूरा मेकअप था वो पूरा ऐसा हो गया कि अब वो सुंदर ही क्या डायन दिख रही है। कहते जब उन्होंने सबको देखा वो हालात, अब आप सोच के देखो उस कमरे में कि क्या हालत है। और एक्चुअली में लोग ऐसे ही पड़े होते, अगर आपने, मैंने तो इंग्लिश मूवीज में देखा है कि कोई पार्टी के बाद वो दिखाते हैं कि क्या हालत होती है, कुछ लोगों ने ज्यादा पी ली है, वो वहां पे क्या कर रहे हैं, और पूरी बदबू फैली हुई है। कहते ये असली चेहरा है, वो तुम्हें नजर आ रहा है कि ये असली चेहरा है। असली चेहरा वो नहीं है जो इतना मेकअप करके इतने सुंदर कपड़े जेवर पहन के तुम्हें दिखाया जा रहा था रात में, ये असली चेहरा है कि नहीं है। तो तब उससे भी वैराग्य उत्पन्न होता है कि ये क्या है, किस चीज के पीछे भाग रहे हो, है ना। तो वो कह रहे हैं कि जब भी किसी चीज के पीछे आकर्षण हो, कोई भी चीज देखो। एक और मुझे ना ध्यान आता है, मैं एक बार आचार्य प्रशांत का सुन रही थी, तो वो किसी को बता रहे थे, किसी ने उनको पूछा कि आप बोलते तो हैं वैराग्य की बात, लेकिन जब हम किसी मॉल में जाते हैं, मॉल में कितना सुंदर लगता है, सब कुछ इतना सुंदर सजा हुआ, इतनी अच्छी शॉप्स, इतने सारी अच्छी अच्छी चीजें वहां मिल रही होती है, सब इतने खुश होते हैं, तो वहां जाके तो अच्छा लगता ही है ना। वहां पे हम कैसे देखें कि ये अच्छा नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करना, कभी उसी मॉल में रात में जाना जब वो मॉल बंद हो जाता है, और देखना कि वहां पर कितने लोग वहां पे काम कर रहे हैं उस मॉल को वो पॉलिश करने के लिए, जो लोग लगे हुए हैं, जो मजदूर, और उन मजदूरों की हालत तुम देखना कि उनको क्या पैसे मिलते हैं, वो कैसे रहते हैं। वो जो तुमको चमक नजर आ रही है, उस चमक के पीछे कितने लोग क्या क्या काम कर रहे हैं वहां पे, रात में देखना कि तुम्हें वो चमक धमक नजर आती है कि नहीं आती है। तो देखो वही बिल्कुल सेम बात हो रही है कि जो तुम्हें बाहर से बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, वो कह रहे हैं अंदर तक जाओ, उसकी सतह तक जाओ, उसके रूट तक जाओ, और फिर देखो, और फिर तुमको अगर वैराग्य उत्पन्न ना हो तो फिर देखो, और फिर जब वैराग्य उत्पन्न होने लगे तो क्या करो, अभ्यास करो। अभ्यास, अभ्यास की बहुत जरूरत है। तो क्या होगा, जो योगी है, जो साधक है, उसको बार बार लगेगा कि संसार खींच रहा है, खींच रहा है। तो क्या करना होगा, यही वैराग्य पे काम करना होगा, जानना होगा कि मैंने बहुत ज्यादा समय बिता दिया है किस पे, इसी संसार की तरफ, इन इंद्रियों की तरफ, संसार के पीछे। अब मुझे इस तरफ जाना ही होगा, तो उसको हार नहीं मांगनी है ना। The yogi must learn to win the tug of war between soul and sense perception. देखो हम बोलते हैं ना महाभारत, कौरव और पांडव, है ना, यही तो महाभारत है। आप जो हो, आपका ये जो मन है, ये हो गया आपका कुरुक्षेत्र, और इधर से सोल, अगर हम उसको बोलें,
या जैसे मैंने बोला मैं शून्य कहना प्रेफर करूंगी, और इधर संसार, तो उनके बीच में टग ऑफ वॉर चल रहा है, अब कौन जीतेगा। तो घबराना नहीं है, जब आप देखो कि कौरव जीत रहे हैं तो घबराओ मत कौरवों के जीतने से, है ना, घबराना नहीं है, करते जाओ, लगे रहो। अभी ना कल ही कुछ दिनों से एक नया लड़का आया है, उसका मुझे मैसेज आ रहा था, तो कि बड़ी प्रॉब्लम है, ये है वो है, तो फिर मैंने उसको एक चीज बताई करने के लिए, कल ही बताई। तो कहते ये तो मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ, इससे कुछ नहीं होता है। मैंने कहा अच्छा कितनी बार ट्राई की। मैंने हफ्ता 2 हफ्ता ट्राई की थी, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा हाँ बड़ी अच्छी बात है, 30 साल से तुमने एक रोग पाला हुआ है, 1 हफ्ता ट्राई की थी और कुछ नहीं हुआ तो छोड़ दिया। तो मैंने कहा ठीक है। कहता इससे कुछ नहीं होता। मैंने कहा ठीक है फिर रहो जैसे हो, अभी मैं क्या करूं इसमें, है कि नहीं। अगर तुमने पहले ही सोच लिया 1 हफ्ता मैंने ट्राई कर लिया और कुछ नहीं हो रहा, तो बस फिर अब कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे योगानंद जी बड़ी प्यारी सी बात बोलते हैं, वो कहते हैं द योगी शुड नॉट स्टिमुलेट हिज मटेरियल हैबिट्स by remaining through choice in unspiritual environments and by merely dreaming of heavenly joys of sainthood. ओके, अब क्या है, क्या बोल रहे हैं कि क्या करता है साधक, रहता कहाँ पे है, अनस्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में। और ये भी अभी कल ही एक चीज हुई है, वो भी मैं अभी शेयर करती हूँ आपके साथ, कि हमें रहना है संसार में ही, हम पार्टीज में भी जाएंगे, हम शादियों में भी जाएंगे, हम सब कुछ करेंगे, हम ऐसे लोगों से भी मिलेंगे जो सिर्फ इन्हीं की बातें करते हैं, संसार के आकर्षण की बात करते हैं, है ना। लेकिन हम अंदर से सोच रहे हैं कि हाँ मैंने तो साधना की और मैं सन्यासी बन जाऊं, मैं सेंट बन जाऊं, मुझे हेवन, मुझे वो जो हम गीता में अनुभव पढ़ रहे हैं वो वाले अनुभव हो जाएं, ऐसा हो जाए। ये तो ये कैसे होगा तुम्हारा। अभी कल हम में से एक साधक ही है, उनका कल फोन आया कि मन आजकल बहुत अशांत रहता है, क्रिया भी ठीक से नहीं हो रही है, क्या करूं। मैंने कहा अच्छा क्रिया क्यों ठीक से नहीं हो रही है। नहीं आजकल ना थोड़ा सीजन है, पार्टीज बहुत हो गई है, रोज ही पार्टी होती है, रोज ही जाना होता है, कभी शादी होती है, कभी बर्थडे पार्टी होती है, ये होती है, तो इसलिए क्रिया नहीं हो रही है, बस सिर्फ सांसें कर रहा हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो फिर तो मन तो अशांत है, क्रिया हो नहीं रही है, प्रायोरिटी में पार्टीज है, तो कैसे होगा। नहीं नहीं करना तो चाहता हूं, कैसे करूं। मैंने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा अच्छा एक काम करो, कल गीता सेशन में आ जाना। मैंने कहा तुम तो गीता सेशन भी अटेंड नहीं करते हो। वो अटेंड करोगे तो एक थोड़ा आपका फ्लो बना रहता है ना, आपको समझ में आता है कि क्यों करना जरूरी है। नहीं लेकिन कल तो एक पार्टी में जाना है। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा ठीक है पार्टी में जाओ। तो वो यहाँ पे एग्जैक्टली यही चीज बोल रहे हैं कि हमें करनी तो पार्टी है ना। रह रहे हैं हम अनस्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में और सपने रह रहे हैं किस चीज के, कि हम साधु संत बन जाएं, तो ऐसे कैसे हो। वो कहते हैं जैसे एक शैतान बच्चे को, है ना, एक उसको भी थोड़ा अलग करना पड़ता है उस एनवायरनमेंट से। जो शैतान बच्चा होता है हमें इंश्योर करना पड़ता है कि शैतान बच्चे के पास कोई ऐसे चाकू ना पड़े हो, कोई गन ना पड़ी हो, कोई गलत इस्तेमाल चीजें ना पड़ी हो, क्योंकि वो शैतानी करेगा। बिल्कुल इसी तरह से हमें अपने एनवायरनमेंट से भी वो चीजें हटानी होंगी। अब देखो ये किसके लिए बात हो रही है, ये उस साधक के लिए बात हो रही है जो ऑलरेडी कोशिश कर रहा है, जो कुछ कुछ ऐसे अनुभव कर चुका है जहां उसने उस शांति को महसूस किया है, और फिर वो कह रहा है कि हाय मेरे साथ तो क्यों नहीं हो रहा कुछ। तो वो कह रहे हैं तो ठीक है तुमने अभ्यास किया, तुमको कुछ अनुभव हो गए, अब तुम्हें इस एनवायरनमेंट को भी चेंज करना पड़ेगा। तुम उसी एनवायरनमेंट में बिना वैराग्य के तुम आगे नहीं कर सकते, तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो ये था हमारा 35 और 36 श्लोक। 37, 38 और 39 श्लोक अब हम इनको साथ में लेंगे। और अभी ना बहुत ही मजेदार एक चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। अब ये कृष्ण ने अर्जुन को इतनी सब बातें बताई, और जो 37वां श्लोक है उसमें अर्जुन क्या बोलते हैं कि हाँ कृष्ण आपकी ये सब बातें तो सुन ली, समझ में आ गई, लेकिन लेकिन क्या, अगर इतना सब करने के बाद भी जो योगी है उसको सफलता नहीं मिली, ठीक है, अगर उसने बहुत ध्यान किया लेकिन फिर भी अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो क्या वो फिर से उसका क्या होगा। और क्या वो एक बादल की तरह, जैसे बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, क्या वो भी छिन्न भिन्न हो जाएगा। ओ कृष्ण मेरे सारे शंकाओं को दूर करो, मुझे मेरे अंदर बहुत सारी शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं,
मुझे मेरी इन शंकाओं को दूर करो। देखो यहाँ पे मजेदार क्या बात है, कृष्ण ने इतने अच्छे से उसे समझाया और फिर अर्जुन क्या बोलता है कि हाँ वो तो ठीक है लेकिन, ठीक है। अब ना इस बात पे मैं आपको बताऊंगी एक बड़ा, ये साइकोलॉजी में ना एक बुक है, गेम्स पीपल प्ले। नहीं आप लोगों ने किसी ने सुना है कि नहीं, बड़ी फेमस बुक है। उसमें बताया गया है कि कैसे हमारे पैटर्न्स होते हैं, और एक जो बड़ा कॉमन पैटर्न होता है इंसान का वो होता है यस बट। यस बट मतलब उनको कुछ भी बोलो वो बोलेंगे हाँ ये बात तो समझ में आ गई लेकिन, ठीक है। तो इसके लिए ना हम लोग उस दिन बात कर रहे थे, रीना ने एक बहुत अच्छी चीज सुनाई थी, तो आई विल जस्ट आस्क रीना कि रीना प्लीज जरा सुनाना, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। एक मिनट में आपको अनम्यूट करती हूँ। एक वाइफ होती है, वो अपने हस्बैंड को बोलती है, ये जी सुनते हो मैं बाल कटवा लूं? तो उसका हस्बैंड कहता है कटवा लो, पर मेरे बाल तो बहुत लंबे और सुंदर है ना। तो कहता मत कटवाओ। कहती पर आजकल तो कटे हुए बालों का फैशन है। तो बोला कटवा लो, लेकिन मेरे को तो लंबा करने में इतना टाइम लगा, इतने घने बाल हैं शाइनी शाइनी। तो कहता मत कटवाओ। पर वो पड़ोसी कह रहे थे कि अगर तू कटवाएगी तो बहुत सुंदर लगेगी। तो कहता कटवा लो। पर कहती फिर मैं आपको ना अच्छी लगी तो कहता मत कटवाओ। पर कहती सिमी ने तो कटवाए हैं, उसको तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो कहता कटवा लो। कहती अगर उसने मेरे बाल अच्छे ना काटे? तो कहता मत कटवाओ। कहती अब आप बताओ ना मैं क्या करूं? तो कहता कटवा लो। कहते कटवा लो फिर? तो कहता मत कटवाओ। कहते नहीं चलो फिर चलते हैं। फिर वो उसका पति कहता कटवा लो। कहती आपको क्या हो गया? कहता मत कटवाओ। वो कहते डिनर करने चले? कहता कटवा लो। वो कहती वो बेचारा पति शाम को कटवा लो मत कटवाओ, कटवा लो मत कटवाओ भी करता है। फिर शायद उसको नींद की गोली देनी पड़ी सुलाने के लिए। यही हमारी सिचुएशन है। थैंक यू। तो रीना ने जब एक्चुअली ये सुनाया था तो मैंने कहा ये बिल्कुल वही है, यस बट, है ना, कि हाँ मतलब हम डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि ये करे, मतलब इतना सब सुनने के बाद भी होता है हाँ लेकिन। लेकिन क्या, अभी भी लेकिन, मतलब बुद्धि में बात जाती ही नहीं है। इधर की बात बताओ तो लेकिन, उधर की बात बताओ तो लेकिन, और ये खूब होता है। अभी और जिस दिन असल में जब रीना से ये बात हो रही थी ना, क्या हुआ था, हम लोग पानीपत में ही थे और एक मेरे पास फोन आया। तो फोन में उसने क्या बोला कि मुझे ना, और फोन ऐसा आ रहा है कि बहुत जरूरी बात करनी है, मैसेज मुझे बार बार आ रहा है। मैंने कहा क्या हो गया? कि मुझे ना किसी के घर जाना है, मेरी फ्रेंड ने मुझे बुलाया है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। तो मैंने उसको मैसेज किया, अगर ये हो रहा है कि नहीं जाना तो मत जाओ। इमिडिएटली उसका मैसेज आया, लेकिन उसने, मैं जाऊं तो नहीं लेकिन उसने मेरी ना बहुत हेल्प की थी तो मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। तो मैंने लिखा अच्छा ठीक है चली जाओ। फिर उसका मैसेज आया, लेकिन अगर चली जाऊंगी ना तो मुझे लग रहा है मुझे बहुत टेंशन होगी उनके घर में जाके, तो मुझे मन नहीं कर रहा जाने का। तो मैंने कहा मत जाओ। फिर कहती है नहीं लेकिन मैंने उसको प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं जाऊंगी। तो मैं ना ये सीमा और रीना के साथ शेयर कर रही थी, मैंने कहा देखो यही कहानी चल रही है। तो ये जो यस बट है, और मैं चाहती हूं आप लोग सब नोटिस करो इस चीज को, हम खुद भी करते हैं, रियलाइज नहीं करते, और बाकी लोग तो मतलब बहुत होता है, बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। कोई आपसे सलाह मांगेगा, आप उनको कोई भी सलाह दो लेकिन वो कंफ्यूज्ड रहते हैं, यस बट, यस बट। उनको मानना करना नहीं होता लेकिन आपसे पूछना होता है कि अच्छा बताओ मैं क्या करूं, लेकिन जैसे ही आप बताओगे तो यस बट आ जाए। इस गेम का नाम ही यस बट है, हाँ लेकिन। और ऐसे लोगों का क्या हुआ, ये मैं एक बार पढ़ रही थी, ओशो ने ही वो इसमें लिखा था कि जब कबीर के पास कोई आते थे इस तरह की चीजें करने के लिए और उनको समझ जाते थे, एक पॉइंट होता है या आप पहले ही समझ जाते हो कि ये कैसे इंसान है। तो कहते हैं कि एक बार एक आदमी आया और उसने कबीर को आके बोला कि कबीर, परमात्मा होता है कि नहीं होता? तो कबीर ने बोला, सागर में लग गई आग, नदी हो गई राख। बोला ये आप क्या बोल रहे हैं, मैं आपसे पूछने आया हूं कि परमात्मा होता है कि नहीं होता, ये क्या बोल रहे हैं? तो ये तो कुछ सेंस ही नहीं बनती कि सागर में आग लग गई और नदी राख हो गई, ये क्या है? उनको पता है कि अगर वो बोलेंगे हाँ है तो यस बट आएगा, ना है तो भी यस बट आएगा, फिर मतलब सवाल पे सवाल चलते रहेंगे। तो कबीर कभी उस चक्कर में पड़ते ही नहीं थे। वो कि उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा
सागर में लगी आग नदी हो गई राख। तुमने बोला आप ये क्या बोल रहे हैं, सागर में आग लगी और नदी राख हो गई, ये जो कबीर की उलटवासियां है ना, इसका क्या मतलब है? ये तो हमें समझ में नहीं आया। कहते अब आगे तुम मुझसे सवाल पूछोगे तो और भी कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए तुम यहां से चले जाओ। फिर कोई और पूछता था कि अच्छा कबीर आत्मा होती है कि नहीं होती, तो फिर कबीर बोलते थे क्या, जाग कबीरा जाग, मछली चढ़ गई झाड़। अब ये क्या सेंस है कि ओ कबीर तू जाग, मछली झाड़ पे चढ़ गई। तो इसका कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं या कुछ ऐसी सलाहें होती हैं जो लोग मांगते हैं, जिनका आप जवाब दे ही नहीं सकते, उनको जवाब देने का कोई फायदा ही नहीं है। तो क्या होता है उसमें, आप ऐसा कुछ बोल दो कि जिसका कोई बिल्कुल सेंसलेस बेसलेस, बस वहीं पे बात खत्म कर दो, देर इज नो पॉइंट। ठीक है ना? तो अब मैं भी ये बहुत चीज अपनाने वाली हूँ। तो अगर आप मुझे सुनो कहते हुए कि जाग कबीरा जाग, मछली चढ़ गई झाड़, तो समझ जाना। हाँ। तो यहाँ पे जो इनका सवाल है अर्जुन का, वो भी सवाल जो है ये कई बार आया है, बहुत सारे साधकों ने पूछा है कि आप हमसे इतनी साधना तो करा रहे हैं, लेकिन क्या अगर हम सब कुछ करके, सब साधना करके भी, जबकि कृष्ण बोल चुके हैं कि ये मेरा वचन है, मैं गारंटी दे रहा हूं तुमको कि तुम पहुंचोगे, फिर भी अर्जुन पूछ रहे हैं लेकिन फिर भी अगर नहीं पहुंचे तो क्या होगा? तो यहाँ पे सवाल क्या है कि अगर हमारी मृत्यु हो गई, मृत्यु से पहले ही हमने ये कर दिया, और अर्जुन एक और चीज पूछता है कि फिर तो जो साधक है वो किधर का भी नहीं रहा, है ना? ये भी आता है कि ना तो उसने संसार के सुख भोगे और ना ही उसको शून्य मिला, वो तो धोबी का कुत्ता होके ही लटक गया। ये भी कई साधकों के मन में ख्याल आता है कि हम इधर के भी नहीं रहे और उधर के भी नहीं हुए, तो फिर हमारा क्या हो? तो ये सवाल आता ही है मन में कि, और ये बात सही भी है कि क्या सभी साधक इसी जन्म में उसको जान पाएंगे? अब क्या होता है जब हम इस जन्म की बात सोचते हैं तो हमें ये जन्म बहुत लंबा लगता है। हमें लगता है, हमें तो 2 साल, 5 साल, 10 साल ही बड़े लंबे लगते हैं, है ना? कि हमें इतने साल लगेंगे। लोग तो पूछना चाहते हैं बस एनलाइटनमेंट अभी हो जाए, कुछ ऐसा इमीडिएट बताओ कि अभी एनलाइटनमेंट हो जाए, या एक हफ्ते में ही क्यों नहीं हो गया। अगर उनको बोलो, जैसे योगानंद जी बोलते हैं 48 साल, वो ही बहुत ज्यादा लगते हैं लोगों को। तो यहाँ पे हमें समझना ये है कि ये जो चीज हो रही है वापस से, फिर क्या, वो मन को शून्य में, शून्य की अवस्था में, उसके स्वभाव में लाने की जो बात हो रही है, इसमें कई जन्म भी लग सकते हैं। और जब भी कोई गुरु शुरू कराते हैं साधना, वो कभी सालों, कोई गारंटी नहीं देता है। कोई ऐसा नहीं बोलता कि बस अभी तुम्हारा 1 मिनट में एनलाइटनमेंट हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं होता। बोलते हैं अगर कुछ जन्मों में भी हो गया तुम्हारा तो भी बहुत अच्छी बात है, 2-3 जन्म भी लगे। और जो असली साधक है देखो, वो कभी घबराता भी नहीं है, उसको कभी चिंता नहीं होती कि मुझे, वो रेडी होता है इस चीज की कि हो सकता है मुझे कुछ जन्म लग जाए, हो सकता है इस जन्म में मुझे ना मिले, उसको जल्दबाजी नहीं होती। वही साधक आगे बढ़ सकता है। तो मैं क्या बोल रही थी कि अगर हमें लगता है कि जो हमारे जन्म हैं वो बहुत लंबे हैं, लेकिन अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें, गुरु के दृष्टिकोण से देखें, जिन्होंने जाना है उनके दृष्टिकोण से देखें, तो जन्म भी लग जाएं वो भी बहुत छोटे हैं, बहुत कम है। तो यहाँ पे जो साधना की बात हो रही है, देखो हम बहुत बार देख पाते हैं कि कुछ लोग होते हैं बहुत छोटी अवस्था में ही जो जान लेते हैं, जो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। या फिर हम जिनको बात करते हैं जो ज्ञान योग से जान गए, जो ज्ञान मार्ग पर जान गए। असल में ज्ञान मार्ग कोई मार्ग होता ही नहीं है, वो पाथलेस पाथ है। ज्ञान मार्ग क्या होता है कि आपने सुना और आपने जंप मार दिया, खत्म, बात ही समाप्त हो गई वहां पे, सुना और बात समाप्त। लेकिन वो कैसे होगा अगर किसी की जिंदगी में वो आज ये हो रहा है? इससे साफ पता लगता है कि पहले साधना की हुई है, तभी आप इस पॉइंट पे पहुंच पाए हो। तो अगर आप इस जन्म में भी साधना करोगे, अगर आपको ये पक्की बात हो गई है कि संसार में मुझे नहीं कुछ चाहिए, मुझे वापस स्वभाव में जाना है अपने, तो आपको चिंता नहीं होगी, फिर आप चलना शुरू कर दोगे। और फिर चाहे 10 साल लगे, 20 साल लगे, ये जन्म लगे कि 10 जन्म लगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता।
और जितनी हम जल्दबाजी कम करते हैं असल में उतना ज्यादा अच्छा जो है रिजल्ट आता है। एक ना कहानी है, कहते हैं एक बार नारद जी जो है वो जा रहे थे विष्णु लोक में। तो जब विष्णु लोक में जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक सन्यासी है जो साधना कर रहा है। तो जब सन्यासी भी उस समय कुछ बैठा हुआ था, मतलब उस समय नहीं कर रहा था, तो उन्होंने उसको बोला नारद जी ने कि मैं वैकुंठ लोक जा रहा हूँ, बताओ तुम्हारा कोई संदेश हो विष्णु जी के लिए तो बताओ। तो उसने कहा बस आप यही पूछिएगा कि मुझे मोक्ष कब मिलेगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। फिर वो आगे गए तो उसके बाद एक देखा, एक शराबी आदमी पूरा शराब में धुत हुआ हुआ ऐसे ही वहां पे पड़ा हुआ था नाली में। तो नारद जी को क्या मन किया, उन्होंने उस शराबी को बोला, उन्होंने बोला सुनो मैं ना वैकुंठ लोक जा रहा हूँ, तुम्हारा कोई मैसेज हो विष्णु जी के लिए, तुम कुछ पूछना चाहते हो तो बताओ। तो शराबी ने भी यही पूछा, शराबी ने बोला कि उनको पूछिएगा मुझे मोक्ष कब मिलेगा। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। तो उसके बाद नारद जी चले गए। फिर बहुत समय के बाद नारद जी वापस आए तो फिर से उस साधु को मिले। तो साधु इंतजार कर रहा था, नारद जी को देखते ही खुश हुआ, बिठाया, खाना वाना खिलाया। उसने बोला मैं बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा था, मुझे बताइए कि विष्णु जी ने क्या कहा। तो नारद जी ने बोला विष्णु जी ने बोला है कि अभी तुम्हें 50 जन्म और लगेंगे मोक्ष मिलने के लिए। तो साधु इतना आग बबूला हो गया, उसने बोला 50 जन्म और लगेंगे, मैं तो सारे संसार के भोग छोड़ के, अपना बीवी को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के यहाँ पे साधना कर रहा हूँ और विष्णु जी बोलते हैं अभी 50 जन्म और लगेंगे, नहीं करनी मुझे साधना। तो वो जो उसने धूनी जलाई हुई थी वहीं पे उसमें पानी डाला, अपने भरवा कपड़े जो भगवा कपड़े थे उतार दिए, उसने बोला मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ अब मतलब नहीं है, साधना सब बेकार है, सब बकवास है, और चला गया। फिर नारद जी आगे पहुंचे तो वो शराबी के पास पहुंचे। तो शराबी ने बोला अरे नारद जी आप आ गए, तो मैं जानना चाहता हूँ कि विष्णु जी ने क्या बताया मेरे बारे में। तो नारद जी ने बोला कि विष्णु जी ने बोला है अभी तुम्हें 200 जन्म और लगेंगे मोक्ष के लिए। तो शराबी ने बोला बस सिर्फ 200 जन्म ही बचे हैं मेरे, अरे वाह क्या बात है। और वो नाचने लगा वहीं पे खुश होके, ऐसे नाचने लगा, बोलते हैं उसका उसी समय मोक्ष हो गया, उसी समय। तो अब बात क्या हो रही है देखो, कि वो जो साधु जो 50 अगर इस आक्षा में बैठा हुआ है कि बस अब मिले अब मिले, देखो मैं कितनी साधना कर रहा हूं अब मिले, और उसको बड़ा मुश्किल लग रहा है कि अभी 50 जन्म और होंगे, तो अभी वैराग्य नहीं आया है ना, वैराग्य नहीं आया था। अभी भी लग रहा है कि देखो मैं संसार छोड़ के बैठा हूं, मतलब अभी संसार में इंटरेस्ट है। तो बात क्या हो रही है कि अगर वैराग्य नहीं हुआ है ना, अभी भी संसार, ये लग रहा है कि मैं संसार छोड़ के ये साधना कर रहा हूं कुछ और पाने के लिए, कुछ जबरदस्ती अपने ऊपर फोर्स कर रहा हूं, तो फिर तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको समझना भी बहुत जरूरी है ना। और यहाँ पे हमें जन्मों की चिंता नहीं करनी है, जो साधक होता है वो ये चिंता ही नहीं करता कि कितने जन्म लगेंगे, उसको तो ये है कि अब जर्नी शुरू कर दी, मेरी जर्नी शुरू हो गई, क्या ये कम है, मैंने इस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया, अब जब मिले, जब उसकी मर्जी, जब भी मिले। यहाँ पे जब अर्जुन बोल रहा है उनको कि क्या होगा, क्या मैं एक बादल की तरह छिन्न भिन्न हो जाऊंगा अगर मैंने तब तक नहीं जाना, इसी लाइफ टाइम में अगर मैंने नहीं जाना। तो अब इसका जो जवाब है वो कृष्ण देते हैं 40वें श्लोक में, बस हम इसी श्लोक पे आज खत्म करेंगे। वो कहते हैं कि ओ अर्जुन मेरे बेटे, यहाँ पे देखो कृष्ण उसको डांटते भी हैं और प्रेम भी करते हैं। यहाँ पे बोलते हैं ओ अर्जुन माय सन, a performer of good actions never meets destruction, whether in this world or in the beyond, he falls not into evil plight। देखो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर तुमने साधना की है, अगर तुम साधना के पथ पर चलते रहे हो, एक योगी जो है, तुम्हारा कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम छिन्न भिन्न हो जाओ, इसका सवाल ही नहीं है, ना इस लोक में ना आगे के लोक में। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि वही चीज मैं फिर से रिपीट कर रही हूं कि जैसे हमारा मोबाइल का
अगर मोबाइल फोन खराब हो जाता है लेकिन हमारा जो सिम कार्ड है वो नए मोबाइल में चला जाता है, तो उस सिम कार्ड में आपने जो भी डेटा स्टोर किया है वो आपके नए मोबाइल में भी वहीं से काम करता है, वो डिलीट नहीं हो जाता। बिल्कुल ऐसे ही जब इस शरीर की मृत्यु होती है, मृत्यु किसकी होती है? इस शरीर की, सिर्फ आपके सूक्ष्म शरीर की मृत्यु नहीं होती यहाँ पर, सिर्फ भौतिक शरीर की मृत्यु होने से। तो जो सूक्ष्म शरीर है उसमें जो भी आपने साधना की होती है, वो जब आप अगला जन्म लिया जाता है, जब एक नया भौतिक शरीर धारण किया जाता है, तो जहां तक आपने साधना की होती है वो सारी की सारी आपके साथ जाती है। जैसे हम डेटा ट्रांसफर नहीं करते हैं एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में, तो हमको वो डेटा वापस से थोड़ी वो वर्क करना पड़ता है। तो एक है जो शुरुआत से अपना डेटा बना रहा है और एक हम है जिन्होंने हमारा डेटा ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो ये जो साधना है वो क्या है? वही आपका डेटा है, वो पूरा आप उसको अगले उसमें ट्रांसफर करते हो और वहीं से शुरुआत होती है। और ये सब लोग ये मान के चलो, देखो किसी भी एज में आज आप लोग अगर आध्यात्मिक पथ पर हो, सत्संग अटेंड करते हो, एक मार्ग लिया है, गुरु हैं, तो ऐसा नहीं है कि इस पहले जन्म में ही ऐसा हुआ है। पक्की बात है कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने ये पहले किया हुआ है। और इसका एक और मतलब ये है कि अगर आगे जन्म लेना भी पड़ा तो अगले उसमें और जल्दी यात्रा शुरू होगी। आपकी साधना भी इस एज में, मतलब इस वाली आपकी जीवन काल में, जब भी आपको लेटर से 40 की उम्र में ये हुआ या 50 की उम्र में हुआ या 30, तो आप ये मान के चलो कि अगली बार और जल्दी शुरू हो जाए, और जल्दी, बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी जल्दी आगे यात्रा ये मूव होती है। तो वो कहते हैं कि द इम्परफेक्ट योगी इन स्पाइट ऑफ फेलियर्स इज फार सुपीरियर टू द मटेरियलिस्ट। यहाँ पे योगानंद जी बोलते हैं कि अगर एक योगी जिसने फेलियर, यहाँ पे फेलियर का मतलब है कि लेटस से वो इस जन्म में नहीं जान पाया, लेकिन जिसने अपने मन को संसार में ही उलझा के रखा है, और जो संसार की दृष्टि से हमें लग रहा है कि वो बहुत सक्सेसफुल है, वो बहुत बढ़िया है, लेकिन अ फॉलन योगी इज बेटर देन अ सक्सेसफुल मटेरियलिस्ट इन एवरी टर्म। और ये हमारे गीता के श्लोक में ही इस चीज को बताया गया है, ये बात। तो इसलिए बात फिर से क्या आ जाती है कि चलते रहना है, डरना नहीं है और जल्दबाजी नहीं करनी। वो कहते हैं जैसे एक जो पैसे के पीछे पागल इंसान होता है, वो पैसे के पीछे भागता ही रहता है, भागता ही रहता है ना। कोई स्त्री के पीछे भाग रहा है, वो स्त्री के पीछे भागता ही रहता है। आप देखो उसके इतने अफेयर्स होंगे, बुढ़ापे तक कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। जो पावर के पीछे भागता है वो पावर के पीछे भागता ही रहता है। वो कहते हैं बिल्कुल ऐसे तुम भी, ये जो तुम्हें घर जाना है उसके पीछे भागते जाओ, बिल्कुल उसी श्रद्धा से तुम भी इसके पीछे भागते जाओ, तो सफल जरूर होना ही होना है। 10 मिनट किसी के कोई सवाल हो या कोई कुछ शेयर करना चाहता है? शिवानी, आपका एक क्वेश्चन था ना, पहले पूछने वाले थे, अभी पूछ सकते हो, सिंस मुझे लग नहीं रहा किसी और का कुछ है। हाँ, या लाइक इट वाज कि लाइक जो आप कह रहे थे ना कि लाइक हम इंफॉर्मेशन नहीं पास करें, नॉलेज पास करें, हाँ, देन लाइक हाउ डू वी कम टू नो कि लाइक वो हमारे नॉलेज बन गई है। मतलब कि एक वो प्रॉपर जो एक्सपीरियंस कहते हैं, लाइक इट इज सेट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड कि दिस, ये मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, दैट क्वालिफाइज इट टू बी कि ये आपके लिए नॉलेज है। या फिर एक जनरल तुम्हारी जो खुद की, एज यू नो कि मेरे को एक्सपीरियंसेस नहीं होते, बट हाँ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं दे आर लाइक कि अगर हम बॉडी की बात करें तो डेफिनेटली इट इज अ वेरी क्लियर थिंग कि यू आर नॉट द बॉडी, बट माइंड डेफिनेटली ओवरपावर्स यू, ये भी बहुत क्लियर रहता है। राइट। बट हाँ अगर तुम कहो कि कोई एस्ट्रल एक्सपीरियंस हुआ हो, कुछ हुआ हो, तो दैट इज नॉट देयर। So then does it mean कि one has to wait for that thing कि कोई एस्ट्रल एक्सपीरियंस होगा then it will be a qualified कि नहीं, now you are like कि okay. ओके ओके, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, देखो पहली बात कि ये क्वेश्चन पूछा, ये सवाल पूछा है ना, कि कैसे पता पड़ेगा कि वो नॉलेज बन गया।
तो मतलब नॉलेज नहीं बना, नहीं तो एक क्वेश्चन ही Okay. नहीं आता। ओके, ये सवाल ही नहीं आता। हम्म, और इससे मुझे ना एक स्टोरी याद आती है, पहले मैं वो स्टोरी भी बता देती हूँ, फिर आगे और एक्सप्लेन करूंगी। तो एक बार मोजार्ट, यू ऑल नो मोजार्ट वाज अ वेरी फेमस म्यूजिशियन। तो उनके पास आपको पता है, उन्होंने जब वो 7 साल के थे तभी म्यूजिक बना दिया था। ओके, तो उनके पास कोई पूछने गया कि मैं जानना चाहता हूं, तुमने जैसे 7 वर्ष की उम्र में संगीत की जो कला उपलब्ध कर ली, मैं उसे कैसे करूं, प्लीज मुझे बताओ कि मैं कैसे करूं। तो मोजार्ट ने उससे पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है। तो उस आदमी ने कहा कि मैं 45 साल का हूं। तो मोजार्ट ने कहा कि तुम्हें फिर जब तुम 7 वर्ष के थे तब आना चाहिए था, तब, अब नहीं हो पाएगा। उसने बोला क्यों, अब क्यों नहीं हो सकेगा, अगर तुमने कर लिया तो मुझसे क्यों नहीं होगा। तो मोजार्ट ने कहा इसलिए नहीं होगा कि मैं कभी किसी से पूछने नहीं गया, तुम पूछने आए हो। तो अगर तुम पूछ रहे हो, इसका मतलब है कि जो उपलब्धि मैंने पाई वो तुम नहीं पा सकते। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये जो सवाल आना कि वो नॉलेज, और ये बहुत अच्छी बात है कि ये सवाल हम पूछ रहे हैं फोरम में, और ये बहुत जरूरी है कि ये सवाल आने का मतलब ही है कि अभी नहीं जाना, और ये अनुभव की बात नहीं है। देखो जब हम बोलते हैं, जैसे तुमने बोला कि क्या कोई एस्ट्रल एक्सपीरियंस होगा तब ये पता लगेगा कि मुझे नॉलेज आ गई, नो, इट हैज नथिंग बस टू डू विद एस्ट्रल एक्सपीरियंस, not at all. It is not about any experience. An astral experience can become an opening for you to make that information into knowledge, and even without that also there can be knowledge. Astral experience कोई ऐसा नहीं है कि that is a necessity तभी आपको होगा, not at all. Okay, लेकिन और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, अब मैं वही स्टोरीज और नहीं बताऊंगी, लेकिन ये है कि आपको पूछना नहीं पड़ेगा। सी, जब तुम्हारे सर में दर्द होता है, आई कैन, दिस थिंग कैन ओनली बी टोल्ड इन डिफरेंट एनोलॉजीज। तो आपको किसी को पूछना नहीं पड़ता कि क्या मेरे सर में दर्द है, क्या सिम्टम्स है। जो सर में दर्द हो रहा है आपको अनुभव हो रहा है उस सर के दर्द का, आपको पता है, यू नो दैट इट दिस इज द हेडेक विच इज इन देयर इन मी। एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो कि हमें कैसे पता पड़ेगा कि वो नॉलेज हो गई। बस जब वो पता पड़ेगा तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू विल नो व्हाट इट इज। तो इट हैज नथिंग टू डू विद द एस्ट्रल एक्सपीरियंस, ये मैं बात क्लियर कर। वो एस्ट्रल एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या वो नेसेसिटी है, नहीं, वो नेसेसिटी नहीं। चलो मैं एक और स्टोरी बता देती हूँ, शायद उससे और क्लियर हो जाए मे बी। आपकी वॉइस बहुत कट हो रही है। अच्छा, फिर से कट हुए जा रही है। तो देखो क्या हुआ, आप सबने अंगुलीमाल की स्टोरी सुनी होगी, ठीक है। अब मैं इसको एक बार एक नए तरीके से सुनाती हूँ, शायद आप लोगों ने पूरी ना सुनी हो स्टोरी। तो आपको पता है कि जो अंगुलीमाल थे वो, उन्होंने एक प्रण लिया था कि वो 1000 आदमियों की गला काट के उनकी उंगली का हार बना के अपने गले में पहनेंगे, और 999 हो चुकी थी उंगलियां और एक बची थी। और बुद्ध उस दिन उस रास्ते से जा रहे थे जहां पे अंगुलीमाल था। तो सबने मना किया कि नहीं नहीं, आप उस रास्ते पर मत जाइए, वहां पर अंगुलीमाल रहता है और वो आपको मार देगा। तो बुद्ध ने बोला कि पहले तो शायद मैं नहीं जाता, लेकिन अब अगर तुमने बता दिया है, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा उस रास्ते से, कि अब तो मुझे देखना ही पड़ेगा, हो सकता है वो मेरा इंतजार कर रहा हो। और बुद्ध जाते हैं उस रास्ते, और अंगुलीमाल भी बहुत दिन से इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि सबको पता पड़ जाता है कि वो कहाँ रहता है और कोई उस रास्ते से नहीं जाता। तो वो देखता है दूर से कि कोई तो आ रहा है, और जैसे अपना ना वो भाला ठीक करने लग जाता है अपना, जिससे वो काटता है गला। लेकिन जैसे वो बुद्ध को चलते हुए देखते हुए आता है कि वो आ रहे हैं, तो उसको लगता है ये तो कोई भिक्षु है, और उनका एक ऑरा ऐसा होता है कि उसको भी लगता है कि अगर मैंने इसको मारा तो कुछ गलत हो जाएगा। तो वो दूर से चिल्ला के बोलता है कि यहाँ पर मत आओ, शायद तुम्हें मालूम नहीं है, अगर तुम मेरे सामने आ गए तो मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा, चले जाओ वापस। लेकिन बुद्ध रुकते नहीं है, बुद्ध चलते जाते हैं। फिर अंगुलीमाल वहां से आवाज लगाता है, कहता है कि आप रुक जाओ, मत आगे आओ, और नहीं तो मैं आप मार दूंगा, चले जाओ यहां से। तो बुद्ध इतनी देर में उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं।
वो और बुद्ध बोलते हैं मैं तो कब का रुका हुआ हूं, चल तो तुम रहे हो। तो अंगुलीमाल बोलता है तुम कैसे पागल आदमी हो, एक तो मैं तुमको बोल रहा हूं कि मत आओ मैं तुम्हें मार दूंगा, ऊपर से मैं कह रहा हूं कि तुम रुक जाओ जबकि तुम चल रहे हो, और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं और तुम बोल रहे हो कि तुम रुके हुए हो और मैं चल रहा हूं। तो बुद्ध बोलते हैं हाँ मैं तो बहुत पहले रुक गया था, मेरा मन रुक गया था, मन रुक गया था, लेकिन तुम्हारा मन अभी भी चल रहा है। तो वो भी थोड़ा कंफ्यूज होता है। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम मेरी मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा। तो बुद्ध ने बोला हाँ तुम मुझे मार दो, लेकिन मरते हुए आदमी की एक आखिरी इच्छा तो पूरी करोगे। उसने बोला हाँ बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी। तो बुद्ध ने कहा वो जो पेड़ है उससे मुझे 4 पत्ते तोड़ के दे दो। उसने बोला अच्छा इसमें क्या बात है। उसने अपने भाले को उल्टे हाथ से ही ऐसे घुमाया और 4 पत्ते क्या 4 शाखाएं गिर गई पेड़ की। उसने बोला लो ये हो गया। तो बुद्ध ने कहा अभी तो ये आधी पूरी हुई है, अब तुम इसको वापस जोड़ दो। उसने बोला ये कैसे हो सकता है, जो मैंने तोड़ दिया वो जुड़ कैसे सकता है वापस, ये तो हो ही नहीं सकता। तो कहते यही तो मेरी आखिरी इच्छा थी कि तुम इसको जोड़ के भी दिखाओ। कहते तुम सोच रहे हो तुमने 1000 आदमियों को मार दिया, इसमें क्या बड़ी बात है, मारना कोई आसान मुश्किल काम नहीं है, वो तो एक बच्चा भी मार देगा। लेकिन तुम मुझे एक भी आदमी को वापस जोड़ के दिखाओ, अगर तुम जोड़ के दिखाओ तो तुम कुछ हो, नहीं तो कुछ भी नहीं हो। अगर तुम इस एक भी पत्ते को वापस पेड़ पे जोड़ के दिखाओ तो मैं मानूंगा कि तुम कुछ हो। और अंगुलीमाल ने सिर्फ इतनी बात सुनी, उसका भाला गिर गया और वो बुद्ध के चरणों में गिर गया। और इतनी देर में क्या हुआ, जो बुद्ध के पीछे अनुयायी थे, भिक्षु थे, वो भी वहां पर आ गए और उन्होंने देखा कि ये अंगुलीमाल जो है बुद्ध के पैरों में गिरा हुआ है। और बुद्ध ने बोला आज से तुम ब्राह्मण हुए। ओके, अब आज से तुम ब्राह्मण हुए का मतलब वहां पे ये था कहने का कि तुम भी जान गए, तुम्हारा हो गया, मतलब यू आर डन। तो जो भिक्षु थे उन्होंने बोला ये तो एक तो उंगलीमाल इतने लोगों को मारता था, ऊपर से ये पैरों में गिरा है, हम तो इतने सालों से बुद्ध के अनुयायी हैं, बुद्ध के साथ हैं, और ये उंगलीमाल को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये हमारा सीनियर बन गया क्योंकि वो बुद्ध के साथ चलने लगा। बुद्ध और अंगुलीमाल साथ चल रहे थे और बाकी सब पीछे चल रहे थे। तो बुद्ध ने बोला कि तुम्हें समझ में आएगी ये बात, चलो अभी मेरे साथ। फिर क्या हुआ, वो लोग सब पहुंचे एक गांव में, सारे के सारे एक गांव में पहुंचे। तो बुद्ध ने अंगुलीमाल को बोला कि तुम जाके भिक्षा मांग के लेके आओ आज। तो अंगुलीमाल चल पड़ा भिक्षा मांगने। अब सबको पता था कि ये तो किलर है, सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए, कोई उसको भिक्षा देने को तैयार नहीं हुआ। इवन राजा के महल के भी दरवाजे जो है बंद हो गए, सबको लगा ये अंगुलीमाल आया है, क्या पता मार ही दे किसी को, कोई भरोसा थोड़ी है इसका। और इनफैक्ट लोग पत्थर फेंकने लगे, पत्थर ईंटें सब उसके ऊपर फेंकने लगे। पूरा लहूलुहान हो गया, पूरा उसका गिरा हुआ था और लहूलुहान हुआ हुआ था। तो बुद्ध उसके पास पहुंचे और बुद्ध ने बोला कि अच्छा बताओ अंगुलीमाल तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तो कहता मेरे मन में ये चल रहा है कि जैसे पहले मुझे समझ नहीं थी, इन लोगों को भी वो समझ नहीं है। कहते तुम्हारा मन नहीं आया कि मैं इनको मारूं या कुछ करूं। उसने बोला नहीं। उसने बोला तुम्हारे मन में ख्याल नहीं आया कि तुम इन लोगों की हत्या कर दो क्योंकि तुम इतने पावरफुल हो, इतने शक्तिशाली हो। कहते नहीं, मुझे यही समझ में आया कि पहले मैं अनजान था, अब ये अनजान है, तो मुझे इनके ऊपर जरा भी गुस्सा नहीं आया। तो और फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों को बोला कि देखो ये एक उसी समय इसने जान लिया, वो जो मैंने उसको बोला कि तुम तोड़ तो सकते हो जोड़ नहीं सकते, और ये जो गिरा उसी एक मोमेंट में उसका जंप हो गया। इट जस्ट हैपेंड, इतना सुनने से ही हो गया। ये मत सोचो कि तुम लोग इतने टाइम से साधना कर रहे हो तो कुछ होना था, यहाँ कोई अनुभव नहीं हुआ है, बस वो बात क्लिक की और जंप हो गया वो चीज। और फिर बुद्ध ने अपने अनुयायियों से पूछा कि अच्छा ये बताओ तुम में से कितने लोग, जितनी देर में हम, जब से मैंने अंगुलीमाल को अपने साथ लगाया है और इस गांव में आए हैं, कितने लोग सोच चुके हो कि इसको मार दें। तो वो घबरा गए और बुद्ध से झूठ तो नहीं बोल सकते थे। तो कई लोगों ने अपना हाथ उठाया, कहते हमारे दिमाग में ना यही विचार चल रहा था कि क्यों ना हम इस अंगुलीमाल की हत्या कर दें, क्योंकि ये तो देखो अभी आया है और अभी हमारा सीनियर हो गया, आपका प्रेम पा रहा है और हम इतने टाइम से आपके साथ हैं तो भी आपने कभी हमें इतना वो नहीं दिया,
हमें ऐसा नहीं लगा। वो कह रहा है कि देखो तुम्हारे अंदर हत्या अभी भी पड़ी हुई है, ये हत्या कर कर के ही हत्या से पार हो गया। सी हमें लग रहा है वो हत्या कर रहा था, हत्या तो कर रहा था, लेकिन वही उसकी साधना हो गई, वो उससे पार हो गया, मतलब कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कोई अनुभव नहीं हुआ, यहाँ पे कोई एस्ट्रल एक्सपीरियंस नहीं हुआ है उसको, नथिंग। लेकिन कौन सी चीज एक क्लिक करी एंड इट हैपेंड। उसके बाद कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं रही, कुछ नहीं, उसने अपना सर झुकाया, जाना और बुद्ध के साथ चलने लगा, बात समाप्त हो गई। तो जब होता है उसके बाद कुछ पूछने, सुनने, कहने, जानने का कुछ भी नहीं बचता, कुछ नहीं बचता। आई नो इसका आंसर No, नहीं it's very clear. ओके, डोंट गेट स्टक ऑन द एस्ट्रल एक्सपीरियंस। यस, एस्ट्रल एक्सपीरियंस, देखो पता है एस्ट्रल एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ कहाँ बहुत हेल्प करता है। जैसे जो मुझे जिस चीज ने हेल्प की, मुझे शुरुआत से बहुत सारे एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस होते थे, और जो मैं पहले भी बता रही थी, उससे क्या हुआ, मुझे पता लगा कि ये संसार में जो है वो नहीं है इम्पोर्टेंट, ये कुछ नहीं है, वो कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उससे क्या हुआ, संसार से विरक्ति हो गई, और मुझे वो चाहिए था, वो जो मैंने देख लिया था, और उसको देखने के चक्कर में मैं अपनी साधना करती चली गई, मतलब तो वो वैराग्य हो गया। लेकिन मैं कहाँ अटकी कि ये नहीं वो, मैंने उसको पकड़ लिया, राइट, विच वॉज लेटर क्लियर्ड फॉर मी, लेकिन वो चीज हेल्प करी। तो ये एस्ट्रल एक्सपीरियंस आपको इसी चीज के लिए हेल्प करता है कि आपके माइंड को खोलता है, आपको कम से कम ये पता लग जाता है कि मैं जिन चीजों के पीछे भाग रहा हूं, इसके आगे भी कुछ और है, जो कुछ और है जो मैं शायद जानता नहीं था और लोग जानते नहीं थे, लेकिन कुछ है वहां पे। तो वो चीज हेल्प करती है, बस उतना ही काम होता है एस्ट्रल एक्सपीरियंस का, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर Thank you आज, so much. चलिए अभी ज्यादा सबका टाइम हो गया है, 5 मिनट करेंगे हम लोग ध्यान, और 5 मिनट के बाद बस मैं बंद कर दूंगी। जो जब चाहे आप लोग, अभी जाना चाहें अभी जा सकते हैं, 5 मिनट के बाद भी बैठना चाहते हैं तो बैठे रहें, जैसे आपको सही लगे। ठीक है? तो जो भी चेतना में रहना चाहते हैं वो चेतना में रहें, बाकी लोग या तो अपना ध्यान अपने तीसरी आंख पर या अपने हार्ट चक्र पर रखें। हम लोग 5 मिनट बैठे।